हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? ऑफ टू वेक्टर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी। क्या होगा? इज अनदर वेक्टर सी। इज अनदर वेक्टर सी। क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर ऑफ सी। अनदर वेक्टर सी होगा मीन्स ए क्रॉस बी। इसको ए क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, इक्वल टू सी। ये हो जाएगा। अब आगे क्या है? वूज मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है, वूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ठीक है। क्या होगा? whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड हो गया। अब आगे कह रहा है एंड साइन ऑफ एंगल। ठीक है, क्या कह रहा है? साइन ऑफ एंगल, ठीक है, ऑफ द स्मॉलर बिटवीन दैट। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल हमारे पास क्या होगा? उस एंगल का साइन एंगल। तो एंगल क्या है? थीटा है। तो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट क्या होगा? कोई तीसरा वेक्टर होगा, ठीक है, और वो इक्वल टू किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड साइन एंगल ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होगा। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे? ठीक है, ए और बी के बीच में स्मॉलर एंगल क्या है? थीटा है, तो उसका साइन एंगल लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी यूनिट वेक्टर करते हैं। तो सी यूनिट वेक्टर क्या बताता है? सी यूनिट वेक्टर टेल द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, क्या बताएगा कि हम इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है वो सी वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर बताएगा। ठीक है, तो सी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये डायरेक्शन क्या है, क्या क्या नहीं? तो ये डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन के अंदर ए एंड बी वेक्टर होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? उसके लिए हमारे पास दो लॉ, ठीक है, जिसको रूल बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है हमारे पास? राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या कहा गया है कि इफ ए राइट हैंड स्क्रू, ठीक है, प्लेस इट्स एक्सिस। ठीक है, क्या है? कोई स्क्रू है हमारे पास,
एक स्क्रू है, ये क्या किया गया है, प्लेस विद इट्स परपेंडिकुलर, प्लेस्ड इन इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ टू वेक्टर। ये हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में स्मॉलर एंगल क्या है, थीटा है। तो उसके परपेंडिकुलर क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, इफ राइट हैंड स्क्रू ये हमारे पास है प्लेस्ड इन एक्सिस परपेंडिकुलर इन द प्लेन कंटेनिंग ऑफ टू वेक्टर। ए एंड बी हमारे पास क्या है, एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, एक स्क्रू रखा है, ठीक है, क्या रखा है, स्क्रू रखा है, ठीक है, रख दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि स्क्रू की जो, ठीक है, रोटेशन जो है, ठीक है, जो रोटेशन है वो ए टू बी है। क्या है रोटेशन, क्या है, ए टू बी है। जैसे ये हमारे पास एक्सिस है, इसके ऊपर ये हमारे पास स्क्रू है, परपेंडिकुलर होगा इसके। अब इसकी रोटेशन क्या है, ए टू बी का है, तो ए ये है, बी इधर है, तो इसकी रोटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रोटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां से ऐसे रोटेशन हो जाएगी, ये रोटेशन है इसकी, ए टू बी रोटेशन है हमारे पास, ठीक है, क्या है, ए टू बी रोटेशन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, थ्रो ए स्मॉलर एंगल थीटा, देन द सेंस ऑफ एडवांस ऑफ टिप ऑफ द स्क्रू गिव द, जो ये इसकी जो टिप है ये हमारे पास क्या देगा, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे रखा है तो ये हमारे पास जो है ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। और यदि इसको हम ऐसे रख देते हैं इसके ऊपर, जिसकी ये डायरेक्शन है, तो ये जो टिप है ये इसकी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, क्या है, ये इसकी अब डायरेक्शन, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। वो भी ठीक था हमारे पास, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या है, एंगल थीटा था, ये बी है, उस केस में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये अब क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हम टिप की बात करते हैं, टिप इसकी डायरेक्शन देता है, तो ये डायरेक्शन है। तो अब ए टू बी हम ये हैं, ठीक है, ये ए टू बी है, इसके ऊपर हम ये लगाते हैं, तो ये अब हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और यहां हम चलेंगे ए टू बी डायरेक्शन की बात, तो उस केस में हमारे पास ये क्या चलेगा, ठीक है, ये क्या चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास सी, ठीक है, ए बी डायरेक्शन में यदि हम बात करते हैं सी इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, और यहां हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। यदि हमने इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो ये है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि इट स्टेट दैट द इफ राइट हैंड स्क्रू रूल हमारे पास इस हिसाब से हम क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, स्क्रू रूल प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, प्लेन कंटेनिंग ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रोटेटेड ए टू बी, रोटेटेड डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, थ्रो ए स्मॉलर एंगल थीटा, जो एंगल थीटा है बिटवीन, देन द सेंस ऑफ एडवांसमेंट द टिप ऑफ स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी वो इसकी टिप बताएगी, ठीक है। तो ये है, इसके लिए हमारे पास सेकंड रूल क्या है, ये तो हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल की बात की हमने,
अब से एक रूल और है हमारे पास इसके लिए, राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या कहते हैं? अब इसी तरह है, ये भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड की बात करते हैं, ठीक है। इफ वी करल द फिंगर, वी करल द फिंगर, ये हमारे पास फिंगर है, इसको हम क्या करते हैं? करल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करल कर ले, मीन्स मुट्ठी बीच ली, ठीक है। करल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब, ठीक है, कीपिंग द थंब, ठीक है, इरेक्ट इन सच ए वे दैट द फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। क्या करते हैं हम? फिंगर क्या है कि इट स्टेट दैट वी करल द फिंगर, फिंगर ये हमारे पास है, इसको हम करल कर लेते हैं, और राइट हैंड की कीपिंग द थंब इरेक्ट, ठीक है। हम थंब को सीधा रखते हैं, इन सच ए वे, इस वे से कि द फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। जो फिंगर की जो है हमारे पास ये क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी हमारे पास डायरेक्शन बताए थ्रू ए स्मॉलर एंगल थीटा, ठीक है। देन द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन, जो थंब हमारे पास है, ये जो थंब है ये क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और सी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? तो ये हमारे पास थंब बताएगा। तो जैसे मैं लेता हूं ए और बी, हमारे पास क्या है? दो वेक्टर हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो हमारे पास क्या है? स्मॉलर एंगल बिटवीन देम थीटा। तो ये हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं? करल को रखते हैं, तो अंगूठी को ऐसे ऐसे हमने रखा है इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये जो करल जो हमने किया है, ये जो करल है हमारे पास, ये क्या होता है? डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? ए टू बी है। क्या है? ए टू ना, सॉरी, रोटेशन क्या है? ए टू बी है। और इथम क्या होता है? इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, सी वेक्टर हमारे पास क्या ऊपर की तरफ है, तो ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि हम जो सी वेक्टर इनका ए क्रॉस बी वेक्टर है, या ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास थर्ड वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो हम किसे राइट हैंड स्क्रू रूल से और राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम इसकी इंटरप्रेशन करते हैं। ये है आएगा कैसे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन करते हैं ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर ए टू वेक्टर। दो वेक्टर हमने कंसीडर किए हैं, ए एंड बी। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। लेट अस कंसीडर ए टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओ पी एंड ओ। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा एंगल है, तो एंगल पी ओ क्यू क्या है? थीटा है, जो बिटवीन देम स्मॉलर एंगल की बात की है वो सब एंगल है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ये हमारे पास ए के पैरेलल हो जाएगा, ये हमारे पास बी के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर, या तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट ये भी है हमारे पास, ठीक है। पी और क्यू को हम मिला देते हैं, डायगोनली तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने किया। तो इस अब Q से P के ऊपर हम OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, P से OP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये N हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, हमने अभी बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, एंड साइन एंगल ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, ओपी OQ साइन थीटा, ये है हमारे पास। तो अब साइन थीटा हम फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा क्या होगा, उसके लिए हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल QON ले लेते हैं, OQN ले लेते हैं, OQN ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो Q1 अपॉन OQ, Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, OQ साइन थीटा, क्या हो जाएगा, OQ साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके अंदर ये पुट रखें, इसको रखें, तो A क्रॉस B हमारे पास क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हमारे पास क्या हो जाएगा, OP QN, ठीक है। ये हो जाएगा। OQ की जगह हमने क्या, OQ की जगह हमने क्या रख दिया, QN रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एक ये है, और उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPSQ, ठीक है, OPSQ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इतने टर्म OP और ये है Q, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 अपॉन इंटू 2 साइड्स जो होती हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ OPQ। जो हमारे पास ट्रायंगल है OPQ, उसका जो एरिया क्या है, 2 टाइम एरिया क्या है वो होगा। तो इसको हम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्या कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्होज 2 साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 वेक्टर। और सेकेंडली क्या कह सकते हैं कि एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ व्होज 2 साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 वेक्टर। क्या है, एक तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है वो हो सकता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है 2 टाइम ऑफ इसके अंदर जो ट्रायंगल बनाई जा रही है, ठीक है। तो उन 2 वेक्टर के द्वारा जो ट्रायंगल बनाई जा रही है उसके एरिया ऑफ, उसके ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ केस लेते हैं। पहला केस है हमारे पास, जब ये दोनों वेक्टर हैं A और B हैं, क्या है, जब दोनों वेक्टर हैं A और B, A वेक्टर है हमारे पास और B वेक्टर है, दोनों क्या हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है। ये तो पैरेलल का केस है, एंटी पैरेलल हो तो A B, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो वहन, ठीक है, क्या है, वहन वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। मीन्स जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो क्या हो, 0 डिग्री
क्या हो, 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्रॉस बी प्रोडक्ट क्या था, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या है, साइन 0 डिग्री 0 है, तो साइन 180 डिग्री भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो जब दोनों ये वेक्टर हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर हमारे पास हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जब टू वेक्टर हमारे पास क्या है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये तो है हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर में हमारे पास क्या है, आई है, जे है और के है। ये हम यूनिट वेक्टर लेके आ रहे हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। आई क्या है, अक्रॉस एक्स डायरेक्शन, जे है वाई डायरेक्शन और के है अक्रॉस के डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि एक्स में है तो हमारे पास क्या है, एक्स के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो हमारे पास क्या होगा, आई क्रॉस आई 0, वाई एक्सिस में है ऐसे ए और बी, तो जे क्रॉस जे 0, और यदि हमारे पास जेड डायरेक्शन में है तो के क्रॉस के 0। ये हमारे पास क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज 0। नेक्स्ट केस हमारे पास है क्या, जब हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर हो, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी ये है, तो ये क्या है, राइट एंगल पे हो या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। ए बी साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे पास क्या हो जाए, इनका मैग्नीट्यूड क्या है वो हो जाएगा, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड क्या है उसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखते हैं, तीसरा जो वेक्टर हमारे पास वो था, तो तीसरा वेक्टर हमारे पास क्या था, सी, और अलोंग द, हम इसके साथ में डायरेक्शन ले रहे हैं, अलोंग द सी डायरेक्ट क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी। तो ए बी सी इसकी डायरेक्शन बताता है, सी यूनिट वेक्टर है वो क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of a magnitude of two vector। क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, किसके बराबर है, जिसका whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vector, ठीक है। उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। डायरेक्शन क्या है, एंड whose direction is perpendicular to the plane containing of the two vector। जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है हमारे पास, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो था। तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, आई क्रॉस जे, तो तीसरा वेक्टर आ रहा है हमारे पास, तो तीसरा हमारे पास क्या है, के आई, उसके बाद जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे यू, ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शंस होंगी इसकी, ठीक है। ये है हमारे पास कुछ केस थे इसके, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल का, और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तब तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एंटी कम्यूटेटिव होगा। स्केलर क्या था, कम्यूटेटिव था, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। मीन्स ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट ए एंड बी दो वेक्टर हैं, ए हमारे पास वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये उनका बीच में क्या है, स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम। रोटेट ए टू बी, वो ए टू बी रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी सी। ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी सी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन एंगल ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ये साइन एंगल है। ठीक है, हो गया, ये था हमारे पास। और सी इज द यूनिट वेक्टर, क्या है, सी इज द यूनिट वेक्टर व्हिच टेल द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो इसकी प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमारे पास क्या है, सी यूनिट वेक्टर बताता है, विच इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। ठीक है, ये। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब हमारे पास क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या हो, बी टू ए हो, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब डायरेक्शन क्या है, बी टू ए है, तो बी टू है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, सी बी क्रॉस ए। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। अब इसको सी की बजाय हम ले लेते हैं डी, ले लेते हैं, इज इक्वल टू डी। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन एंगल बिटवीन देम, और डी इज द यूनिट वेक्टर विच टेल द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये क्या है, ये इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में, ये इसके प्लेन के इस साइड डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन इसके प्लेन के उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू माइनस डी और डी इज इक्वल टू माइनस सी, ये इसको कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं, तो इसको हम बी क्रॉस ए साइन, डायरेक्शन अपोजिट, ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, डी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस सी। ठीक है, ठीक है, माइनस सी, डी की जगह इसकी डायरेक्शन क्या लिख देंगे, माइनस सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें पुट कर लो, तो इसमें पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, ये मैंने इसमें पुट किया है, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी साइन थीटा माइनस डी। ये नहीं कि दोनों में पुट करके नहीं निकालना है, एक में पुट करके निकालना है। ठीक है, तो इसमें पुट करके निकाल लो, तो इसमें डायरेक्शन के अपोजिट लो। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये माइनस बी ए साइन थीटा और सी डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये है, किसके बराबर है, ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ये हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी के बराबर है। ये किसके बराबर है, माइनस ए क्रॉस बी के बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये दोनों आपके पास क्या है, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यदि हम इसी तरह यूनिट वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर, वेक्टर का ऑर्डर हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो इनका जो साइन जो है, साइन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज रिवर्स, ठीक है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स हो जाता है तो मीन्स आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव। तो अभी हमने फाइंड आउट करके आए थे आई क्रॉस जे इक्वल टू के था, जे क्रॉस के इक्वल टू आई था, और आई के क्रॉस आई हमारे पास क्या था, इक्वल टू जे था। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, को रिवर्स कर देते हैं, जे क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। तो ये हमारे पास क्या हो जाए इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। ये तो थी हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव की बात की थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव, वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ए प्लस बी क्रॉस, ठीक है, सी प्लस बी, ठीक है। ये है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी तो सी प्लस बी। तो हमारे पास क्या होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, सॉरी एंटी कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। एग्जांपल क्या है इनकी, ये तो प्रॉपर्टी थी, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है टॉर्क का, ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो ये क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। इट्स पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर, ठीक है, एंड फोर्स वेक्टर। ये इसका क्या है, टॉर्क का एग्जांपल है। टॉर्क क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो ये है हमारे पास टॉर्क का एग्जांपल। दूसरा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं,
एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं एल, ठीक है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, एल है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। किसके बराबर होगा, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इट्स पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो P इज ए लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है, पोजीशन का और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी की बात की है तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ठीक है, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, ए होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ये भी इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन एंड इट्स लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास अल्फा है, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, आर। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर, सॉरी ये एंगुलर क्या था, एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, अल्फा इज द एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इट्स पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल है। इसी तरह और भी एग्जांपल है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है, लेकिन हम कुछ ये एग्जांपल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, ए एक्स आई, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो उसके अब हम क्या, अलग अलग करने के बजाय हम एक बार इसको इस पूरे के साथ कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी आई जे प्लस बी जेड के। इसी तरह हम प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर प्लस
ए जेड के यूनिट वेक्टर क्रॉस बी एक्स आई क्रॉस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट, ये होगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा और आई क्रॉस आई, यूनिट वेक्टर का भी हमारे पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के यूनिट, ये है। अब हमें पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस की, ये हमारे पास क्या था, जीरो था, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये हमारे पास के था, ये हमारे पास आई के बराबर था, और ये हमारे पास क्या था, जे के, और इसी तरह इनका अपोजिट था वो माइनस के बराबर था। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या जीरो होगा और ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के बराबर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस के, ना आई क्रॉस के है तो माइनस जे के, जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के। अब जे क्रॉस के है, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आई के क्रॉस आई है तो ये हमारे पास जे के, और के क्रॉस जे है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस आई के, ये है हमारे पास। इसको हम लिखें, अब ए एक्स बी एक्स ये क्या जीरो है, इसको तो हम लिखेंगे नहीं, ए एक्स बी वाई के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के है तो माइनस जे है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस की बजाय माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर। अब ये माइनस के है, ये क्या है, माइनस के है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस के लिख देते हैं इसको, माइनस इसको बाहर ले आते हैं, ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर, उसके बाद है ये जीरो हो जाएगा, ये है हमारे पास पॉजिटिव है तो प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के है तो ये आई यूनिट वेक्टर के बराबर है। अब ये हमारे पास प्लस है ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर। अब ये माइनस है, ये के माइनस, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ए जेड बी वाई माइनस बाहर ले लिया तो आई यूनिट।
तो हमारे पास ये आया, ठीक है, ये हमारे पास आया है इसका ए क्रॉस बी। अब आई के जे और आई इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखो के का ये प्लस है, ठीक है, ये नेगेटिव है, जे का ये नेगेटिव है, ये प्लस है, आई का ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूं ए क्रॉस जे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले आई ले लेते हैं, ए वाई बी जेड पॉजिटिव है, ये उठाया हमने सबसे पहले, ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस, इन दोनों से आई कॉमन लेंगे, एक ही है ए जेड बी आई, ठीक है, ए जेड बी वाई, इनसे आई हमारे पास क्या था, कॉमन है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, जे की बात करते हैं। जे ये है एक, और आई तो हमने उठा लिया, एक ये जे है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस ए जेड बी एक्स, ये उठा लिया हमने। अब दूसरा माइनस का, माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, जे यूनिट वेक्टर। अब प्लस ए एक्स बी वाई माइनस, ये उठा लिया। अब ये ए वाई बी एक्स के यूनिट, क्या है, के यूनिट, ये हमारे पास हुआ। अब ये ध्यान देखो आई क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, आई है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। तो यहां हमारे पास क्या है, जो इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, एक्स एक्सिस का इन दोनों वेक्टर का एक्स एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट नहीं आया है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखते हैं कि जे हमारे पास किस अक्रॉस द वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है इसका। इसी तरह के हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस में डायरेक्शन को बताता है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है। यदि हमारे पास इसके साथ कोई जेड एक्सिस का कंपोनेंट आता तो आंसर गलत होता। ध्यान रखना कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आए हैं, उस यूनिट वेक्टर वो जिस डायरेक्शन में होता है, जैसे आई जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और के हमारे पास क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग। मीन्स आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, और के जेड एक्सिस में डायरेक्शन बताता है। तो उसके इनके साथ हमारे पास क्या है, इन एक्सिस के कंपोनेंट, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वाई के साथ हमारे पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट नहीं होगा, और जेड जो यूनिट वेक्टर है, जेड का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ हमारे पास जेड का कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें उनका कंपोनेंट नहीं होगा, जो डायरेक्शन हमारे पास है उसके रिस्पेक्टिवली उसका कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, इसको यदि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है तो आई जे के, ये तीन यूनिट वेक्टर हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट में हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई के साथ में है तो आई ये है, तो ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अलोंग द, ये हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है। ये अक्रॉस द वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ये अक्रॉस द जेड एक्सिस डायरेक्शन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस डायरेक्शन तो वाई के ही कंपोनेंट होंगे, ये जेड एक्सिस के क्रॉस डायरेक्शन है उसमें जेड एक्सिस के कंपोनेंट होंगे, और वाई आई एक्सिस जो डायरेक्शन है उसके क्रॉस हमारे पास क्या होंगे, आई के ही कंपोनेंट, एक्स के ही कंपोनेंट होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब ए जेड बी एक्स, ए जेड
ठीक है। सॉरी ए जेड तो हमारे पास आ चुका है, ए जेड बी एक्स, इसकी इसके साथ होगी बी एक्स, ठीक है। ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ठीक है, ये होगा। ए एक्स बी वाई, ठीक है, और ए वाई जब हम इसका निकालते हैं तो ये माइनस ये, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं तो ये माइनस ये, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं जे के निकालते हैं तो ये माइनस ये, ओके, सेम है। तो ऐसे ही डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हम क्या है, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। आज के लिए काफी है, ओके।